वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शाह सवार खान अदालत में पेश हो गया। भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद से आपको खबर दे रहे हैं, बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शाह सवार खान अदालत में पेश हो गया, जबकि भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश किया है। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद से ये खबर है, बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शाह सवार खान अदालत में पेश हो गया, जबकि भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश किया है। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शाह सवार खान को अदालत में पेश कर दिया गया। भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शाह सवार खान को अदालत में पेश कर दिया गया। भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शाह सवार खान अदालत में पेश कर दिया गया, जबकि भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अभी खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पावर शो फैसलाबाद में होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। चक झुमरा में जलसे के लिए पंडाल सज गया है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 बजे जलसागाह पहुंचेंगे। मकामी क़यादत रैलियों की शक्ल में जलसागाह पहुंचेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पावर शो। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात जानने के मोहम्मद रिजवान आजिज से। रिजवान आजिज, बताइएगा कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ, मुकम्मल कर ली गई हैं क्या? जी बिल्कुल, जो तैयारियां हैं PP 97 में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और आज चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चक झुमरा में सियासी पावर शो का इनेकाद कर रही है, जिसमें जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वो भी खिताब करेंगे। और इस वक्त चक झुमरा में जलसे की तैयारी के हवाले से बात की जाए तो जो पंडाल है उसे मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया है और जो कारकुनान है उनकी आमद शुरू हो चुकी है। और जो इमरान खान है वो तकरीबन 5 बजे जलसे से खिताब भी करेंगे, जबकि जो मकामी क़यादत है वो रैलियों की शक्ल में जलसागाह पहुंचेगी, जिनमें बिलखसूस फैजुल्लाह का मौका, सरदार नदीम सादिक डोगर, ख्याल अहमद कास्त्रो और दीगर शामिल हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि PP 97 का जो हल्का है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान कांटे का जो मुकाबला है वो मुतवक्के है, जबकि ये सीट अजमल चीमा के मुनहरिफ होने के बाद खाली हुई थी, जो अब नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अफजल शाही उनके मद्दे मुकाबिल मैदान में है। जी ठीक है, मोहम्मद रिजवान आजिज, आपका शुक्रिया। 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में डेरा गाजी खान डिवीजन में पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए। 550 पोलिंग स्टेशन पर 3083 पुलिस अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान डिवीजन में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिला में रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम के हुक्म पर रीजन के तीनों इजला, जिनमें डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और लिया शामिल हैं, ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में तीनों इजला में सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया, जिसके तहत तीनों इजला में कुल 556 पोलिंग स्टेशन पर 14 DSP, 21 इंस्पेक्टर समेत 3083 पुलिस अफसरान ड्यूटी से अंजाम देंगे। डेरा गाजी खान के हल्का PP 288 के 145 पोलिंग स्टेशन पर 1497 पुलिस अफसरान, मुजफ्फरगढ़ के 2 हल्कों PP 272 और PP 273 के 281 पोलिंग स्टेशन पर 797 पुलिस अफसरान, जिला लिया के हल्का PP 282 के 130 पोलिंग स्टेशन पर 799 पुलिस अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा लेडीज पोलिंग स्टेशन के लिए लेडीज स्टाफ की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने
اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع پولیس ایلیٹ فورس پنجاب کانسٹیبلی اور اس کے علاوہ پولیس لائنز میں اضافی نفری ریزرو کی صورت میں ہر وقت تیار ہے۔ اس موقع پر RPO محمد سلیم کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس ہر وقت چوکس ہے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے عوام بھی تعاون کرے۔ رپورٹ شیخ رمضان ندیم، نمائندہ بیٹا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ضمنی الیکشن ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، جس میں تمام پارٹیاں آج اپنے آخری روز کی الیکشن مہم پرجوش طریقے سے کر رہی ہیں، جبکہ تحریک لبیک شیخ پورہ کمپنی باغ میں آج پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ پنڈال میں کرسیاں اور اسٹیج سجانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے امانت چودھری سے۔ جی امانت، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد تحریک لبیک والے بھی آج شیخ پورہ میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں، جس میں تحریک لبیک کے سربراہ سعد حسین رضوی کچھ ہی دیر میں شیخ پورہ پہنچ جائیں گے۔ اگر بات کریں یہاں پہ تحریک لبیک کی جانب سے پنڈال سجانے کی، تو پنڈال سجانے کی تیاریاں پرجوش طریقے کے ساتھ جاری ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ شیخ پورہ کمپنی باغ میں پانی کھڑا ہو چکا تھا، جسے شیخ پورہ میونسپل کمیٹی اور تحریک لبیک کے کارکن مل کر یہاں پہ پانی نکالنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اسٹیج کو بھی پھولوں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یہاں پہ سعد حسین رضوی آئیں گے اور عوام سے خطاب کریں گے۔ اگر بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے، تو سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ DPO فیصل مختار کی جانب سے یہاں پہ داخلی و خارجی راستے پہ یہاں پہ سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، جو آنے اور جانے والوں لوگوں پہ نظر بھی رکھیں گے اور ان کو چیک کر کے یہاں پہ پنڈال میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ جب ہماری تحریک لبیک کے کارکنوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک دن رہ گیا اور 17 جولائی انشاءاللہ ہمارا کامیابی کا دن ہوگا اور فتح کا دن ہوگا۔ جی شورکوٹ سٹی میں جھنگ کے 2 حلقوں میں ہونے والی ضمنی الیکشن کی وجہ سے نجی گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ کارروائیوں کے باعث گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیور پریشان ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ ارسلان قادری سے۔ جی ارسلان، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس میں موجود ہوں تھانہ شورکوٹ سٹی کے باہر۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخابات کے اعلان کے بعد جو ہے جو نجی گاڑیاں وہ پکڑے جانے کا معمول جو پہلے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر آتا ہے وہ پھر دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ 3 دن کے بعد جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن آج سے ہی جو ہے نجی گاڑیوں کو پکڑ کے بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈرائیورز موجود ہیں، ان سے ان کا حوال جانتے ہیں کیا ان کا حوال ہے۔ اچھا دیکھو میں پہلے عوام بھگتوں مری ہے، ٹھیک ہے، گڈیاں سی گھر دے خرچے نہیں پورے ہو رہے، گڈی دے خرچے نہیں پورے ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کوئی پوچھن دسن نہیں ہے۔ اچھا ساڈے گھر سانو پتہ نہیں کس طرح گزارا کرتے گا رہے ہیں، ڈیزل کنے مہنگے ہو گئے ہیں، انہوں ذرا شرم ہی آ نہیں ہے۔ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੜੀਆਂ, ਕੀ ਫੜੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ, ਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ہے, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇسنس ہے। ਸਾਡੀ ਲੈ کے ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ہے ਇਹਨਾਂ نے۔ جیسا کہ آپ کے نے جو ڈرائیور حضرات کی گفتگو سنی ہے کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ پکڑ کے بند کر لیا گیا، نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو ہے کیا جرم ہے، نہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز دے رہی ہے، نہ رہائش ہے ہمارے پاس۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا جو سد باب کیا جائے۔ اگر ہماری گاڑیاں پکڑی ہیں تو کم از کم ہمیں بتایا تو جائے کس جرم میں پکڑا ہے ہمیں۔ جی بھکر میں 135 سب ڈویژن میں سب سے زیادہ ریکوری کرنے پر سٹی وابڈا آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایکسن وابڈا شیخ محمد سہیل کامران تھے۔ مزید دیکھتے ہیں بھکر سے غلام یاسین کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ وابڈا سٹی سب ڈویژن کے زیر اہتمام سٹی آفس بھکر میں سادہ مگر تقریب کا مقصد ریکوری میں 135 سب ڈویژن میں سٹی سب ڈویژن بھکر کی پہلی پوزیشن حاصل کرنا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایکسن وابڈا ڈویژن بھکر شیخ محمد سہیل کامران تھے۔ SDO سٹی شاہد عظیم کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب کا مقصد پورے سٹاف کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جس طرح انہوں نے محنت اور لگن سے کام کیا۔ تقریب میں SDO مشتاق حسین ناصر، SDO عبدالستار دھول، SDO کفایت اللہ اخروٹا، SDO کنسٹرکشن محمد زبیر گجر نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا اصل میں ریکوری جو ہے نا وہ ہمارے فیسکو کے لیے بلکہ ہر کمپنی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہاں سے ہمیں ریونیو ملے گا تو تب ہی ہم آگے جو ہے نا مختلف مینٹیننس کے کام اور لوگوں کو بجلی فراہم کر سکیں گے۔ اگر ہم سرکل کی بات کریں تو ہم سرکل میں بھی سارے سرکلز میں ٹاپ پہ ہیں۔
डिवीजन की बात करें तो हमारी डिवीजन पूरे जो है ना रीजन में टॉप पे है। यहाँ पे मैं चूंकि बक्खर से मेरा ताल्लुक है और मुझे बक्खर वालों ने सुरखरू कर दिया है। ये हमारी सब डिवीजन की तरफ से स्टाफ की हौसला अफजाई है। जो स्टाफ है वो बेइंतहा मेहनत की, जिसका समर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दिया कि हमारी सिटी सब डिवीजन 135 सब डिवीजन में टॉप पे आई है। जो विंड स्टार में जो हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया था, उसमें जो जितनी मेहनत से इन्होंने काम किया है, इनको खराज तहसीन पेश किया जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर वापडा सिटी सब डिवीजन के तमाम एहलकारों में महकमा की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड तकसीम की गई। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो वन न्यूज़ भक्कर। गुज़िश्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस अंदरूनी शहर और पोश इलाकों में 3 फीट पानी जिला इंतजामिया और वासा ने 24 घंटे से भी कम वक्त में निकाल लिया है। इस वक्त शहर में निकासी आपकी क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। मोहम्मद नदीम डार, बताइएगा निकासी आपका काम कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी मानसून की बारिशें खूब जमकर बरस रही हैं और ऐसे में ज़िली इंतज़ामिया गुजरांवाला जो है अपने महदूद वसाइल में काम कर रही है शहरियों को रिलीफ देने के लिए। या इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश जो तकरीबन 3 घंटे बारिश जा रही है, उसमें जो है शहर भर जो गुजरांवाला शहर है वो दरिया का मंजर पेश कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश में 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे अंदरून शहर और शहर के दूसरे पोश इलाके भी वहाँ पर 1 से 2 फुट पानी जमा था। और इसके अलावा जो सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पर भी बारिश का पानी जमा हो गया था। लेकिन बहुत महदूद वक्त में 24 घंटे से कम अरसे में ज़िला इंतज़ामिया के वर्कर्स और एहलकारान और अफसरान की जो है उनकी अनथक मेहनत से 24 घंटे से कम टाइम में जो गुजरांवाला का तकरीबन 80% इलाका जो है वो बारिश का पानी वहाँ से निकाला जा चुका है। और इसके अलावा बताता चलूँ कि शहरियों का कहना है कि इस काम पर, इस कावज पर जो है डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर और जो एमडी वासा अमर अजीज और रेस्क्यू 1122 के एहलकार और दूसरे दीगर महकमे हैं उनको जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश में सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो चीफ हैं मियाँ सेल फाजल और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जो गुजरांवाला रीजन के SSP मोहम्मद वसीम डार हैं, उनकी क़यादत में उनका अमला शहर और बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए और शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए सरगर्म अमल रहा। शहरियों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो मानसून की बारिशें गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा हो रही हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में कोई जामिया प्लान वज़ा करे। जी मीरपुर खास में मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद शहर के नालों और डिस्पोजल कैंपिंग स्टेशन पर इक़दामात न करने के सबब शहरी सीवरेज के पानी से परेशान हैं। मजीद क्या अहवाल है, बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। जी बिल्कुल, है कि महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था और मुतल्लिका हुक्काम को ये बावर कराया गया था कि से कबल जो है कि नालों की सफाई का काम जो है कि यकीनी बनाया जाए। मैं मीरपुर खास के इलाके सेटेलाइट टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में पूरे इलाका जो है कि ये गंदे गटर के पानी के अंदर जो है कि बिल्कुल भरा पड़ा है। इससे कुछ कदम के फासले पर ही कुरैशी डिस्पोजल पंप है, जहाँ की जिसकी जो है कि लाइट ना होने की वजह से, वहाँ पर पंपिंग स्टेशन ना चलाने की वजह से पूरा सेटेलाइट टाउन का जो एरिया है वहाँ से जो है कि गटरों से गंदा पानी निकल रहा है। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि ये कब से पानी भरा और क्या उनका क्या परेशानी? जी बिल्कुल, 15 रोज से जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ है, गटर का गंदा पानी है जिसमें नमाजियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हैं, इससे जो ताफुन फैल रहा है, बीमारी जो हो रही है। कुछ कदम आगे जो है पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पे DC साहब ने भी दौरा किया था, उसके बावजूद भी जो है अब तक कोई इकदाम जो है देखने में नहीं आ रहे हैं। काफी बार जो है यहाँ के मुंतखब काउंसलर से भी शिकायत की है कि ये पानी निकाला जाए, अब तक जो है पानी नहीं निकाला गया है। जी आपने सुना है कि शहरी का ये कहना है कि DC मीरपुर खास की जानिब से और मुताल्लिका इदारों की जानिब से यहाँ पर कई बार विजिट किया गया, अहकामात दिए गए, ताहम ये कि उन अफसरान के अहकामात को म्यूनसिपल कमेटी के जो इंस्पेक्टर और दीगर जो अमला है उन्होंने हवा में उड़ाते हुए शहरियों को इस अजियतनाक सूरत हाल से जो है कि दो चार किया हुआ है। जी और यहाँ आपको बताएंगे शकरगढ़ और मज़ाफात में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गौसिया चौक, गमटाला चौक, अंतवाली बाईपास में पानी जमा हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा राना इश्तियाक से। जी राना, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरी का?
بالکल रात के से बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त शकरगढ़ मेन जीटी रोड जो कि शकरगढ़ का शाहरेआम जो बहुत सारे शहरों को शकरगढ़ से मिलाता है, उस रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर कई फुट पानी जमा है। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो तकरीबन ट्रैफिक जो क्या कई घंटे से जाम है। मेरे साथ शहरी इस रोड पर मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो निकासी का मसला बना हुआ है, आप लोगों ने टीएमए को दरखास्तें भी दी हैं कि यहाँ उन पर अमल हुआ कि नहीं, क्या कहिए आप? जी देखें, मुतअद्दिद बार हम टीएमए और दीगर इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं। जब भी बारिश होती है तो मुख्तलिफ पॉइंट के साथ साथ यहाँ जिस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ पर पानी खड़ा रहता है। तो यहाँ से हमारे घरों से निकलना बच्चियों का, मर्दों का, नमाजी हजरात का मुश्किल है। ये सामने बिल्कुल कॉलेज है, बच्चियाँ प्रैक्टिकल दे रही हैं 10th क्लास की, अभी उनका प्रैक्टिकल आ हुआ, दूसरी बच्चियों को शुरू होने लगा। बच्चियाँ कैसे जाएं? इंतजामिया कोई नाम इधर है ही नहीं, फर्क ना ही कोई निकासी आपका प्रॉपर इंतजाम है। बस इंतजामिया तो फोटो सेशन तक महदूद है, जिस दिन आना वो फोटो बनाए फिर अंदर कमरों में चले गए। ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर इधर नजर आती है, ना ही कोई इंतजामिया का दूसरा, ना ही कोई एमसी का एहलकार नजर आता है। एक साइड मुकम्मल तौर पर बंद है और दूसरी साइड पे हद निगाह गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, बीच में एम्बुलेंसेज हैं, मरीज हैं, जाएं तो किधर जाएं, दुहाई दे रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। तो हमारी इंतजामिया से दरखास्त है, वज़ीर आला से दरखास्त है, डीसी साहब से दरखास्त है कि खुदा के लिए मेन दाखिली और खारजी रास्ता एक ही है जो 10 लाख की आबादी को दीगर शहरों से मिलाता है, उसका भी अगर ये हाल है तो बाकी सिटी का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हमने कई बार दरखास्तें भी दी हैं कि यहाँ पर जो टीएमए का जो अमला है, यहाँ हमें कोई एक आदमी भी नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ से तकरीबन कई फुट यहाँ पानी जमा है और कई घंटे से यहाँ ट्रैफिक जाम है। और यहाँ हमारे काल जो तकरीबन बच्चियाँ जो हैं बहुत, उनको आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम आला काम से अपील करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए। जी। कसोर में चंद घंटों की बारिश से जिला इंतजामिया की नाअहली के पोल खुल गए हैं। कोट बड्ढा, काले पुल, कतलगढ़ी और चौक शफीकपाला में शहरियों के घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। शहरी घरों और दुकानों में दाखिल होने वाले पानी को अपनी मदद आप के तहत निकालने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब कसोर के नवाही गाँव में बारिश के बाद खस्ता हाल मकान की छत गिरने से बच्चों, खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी तिब्बी इमदाद जारी है। कसूर में बारिशों के नतीजे में छतें और दीवारें गिरने के 10 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। शहर में कचरे और गलाजत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कसूर शहर की मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका। आज दूसरा रोज है वक्फे से बारिश सुबह से जारी है। अगर देखा जाए बारिश के बाद जो तबाहकारियां हैं उनमें तकरीबन 10 के करीब जो है छतें और दीवारें गिरने के वाकयात हुए हैं, जिनमें तकरीबन दर्जन से ज़ायद जो है लोग शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें उनकी कीमती गाड़ियां भी हैं। अगर देखा जाए कल जो शदीद बारिश हुई थी उसमें तकरीबन सारा शहर डूब गया। ताजरों और घरों में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के कीमती जहेज भी जिसमें काफ़ी उनके जो है वो तबाह हुए हैं। और देखा जाए अगर ज़िला इंतज़ामिया की सफाई सुथराई के हवाले से, निकासी आप के हवाले से, तो कल सारा शहर डूबने के बाद उनको होश आया तो उन्होंने कुछ काम नालों की सफाई का किया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पार्क है कसूर की, रेलवे रोड पर वाक़या पार्क है, तो इसके अंदर भी पानी बड़ा पड़ा है। अगर नया बाजार कसूर शहर का जो दिल नया बाजार है, दालगा बाजार है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जो बारिश के बाद जो है नालों से उबल कर जो बाहर गंदगी और गलाजत है वो वहाँ पर पड़ी हुई है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ताजरों का, शहरियों को यही कहना था कि अगर बर वक्त ये सफाई कर दी जाए तो हमारा इतना नुकसान ना होगा। अगर अभी भी बारिश तेज़ होती है तो ये सारा कचरा फिर नालों में जाएगा और पानी इसका जो है वो हमारी दुकानों में दाखिल होगा, जिससे हमारा लाखों और करोड़ों का कीमती नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिला इंतजामिया की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो उनकी जो है वो इस वक्त कारकर्दगी इन दोनों में वो जो है वो बहुत ही सवालिया निशान है उसके ऊपर, जो बिल्कुल ही शहरी इसको नापसंद कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जी। पाकपतन शहर और मज़ाफ़ात में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी।
पाकपतन मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके सिरेआब आ गए। शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन कमला बरसती बारिश में निकासी के इंतजाम करने में मसरूफ है। हंगामी टीमें पेट्रोल सिंचन के जरिए बारिश के पानी की निकासी कर रहे हैं। गांव बुढ़ा पिंड में एक मकान की छत गिरने से बुजुर्ग खातून मलबे तले दब गई। जाए हादसा पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। लकड़ी की छत पुरानी बोसीदा और बारिश होने से गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने खातून की लाश निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी। जतोई शहर में भी बादल जमकर बरसे मूसलाधार बारिश से जल थलेग हो गया। नशेबी इलाके भी सिरेआब आ गए। मजीद बताएं कि गली महल्लों में पानी जमा होने से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर होने लगे। नकासियाब ना होने से बारिश का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस महल्ला बिहार वाला के कई कच्चे घर मुनहदिम हो गए। शहरी परेशान है। बारिश शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई, जबकि ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स में कमी हुई है। चकवाल के कस्बा में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेले में बह जाने वाले 15 साला लड़के की लाश 26 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिल गई है। गुज़िश्ता रोज 15 साला मोहम्मद फसी नाले में बह गया। तेज बारिश की वजह से नाले में पानी का बहाव तेज था और सतह तकरीबन 20 फुट तक पहुंच चुकी थी। रेस्क्यू टीम को अहले इलाका के साथ मिलकर तकरीबन 26 घंटे ऑपरेशन के बाद नाले से गुजरने वाले पुल के नीचे से लाश मिल गई, जो मौके पर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। इस मौके पर मौजूद इमरजेंसी ऑफिसर साजिद हुसैन ने मजीद तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि नाले में झाड़ियों और दरख्तों की वजह से वाटर रेस्क्यू में मुश्किलात पेश आईं। मौके पर कैंप लगाया गया। मंडी बहाउद्दीन म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली सामने आ गई। 8 से 10 घंटे गुजरने के बाद भी थाना सदर की बिल्डिंग से पानी ना निकाला जा सका। शहर में होने वाली बारिशों की वजह से नशेबी इलाके सिरेआब आ गए, जबकि थाना सदर की बिल्डिंग में कई फीट पानी जमा हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से थाने की बिल्डिंग में अरसा गुजर गया। निकासी का मसला हल ना किया जा सका। शहरियों ने जिला हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया, जबकि तेज बारिशों का पानी थाना सदर की हवालात तक जा पहुंचा है। थाने में आने वाले साइल का कहना है कि इंतजामिया होश के नाखुन ले 8 से 10 घंटे बारिश को गुजर गए, मगर थाने में जमा शुदा पानी निकालने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कोई इकदाम ना किया जा सका। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा सुन्नत नगर गनी महल्ला में नामालूम अफराद की फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग मुकामी पीटीआई रहनुमा फजल हुसैन पर की गई। मजीद आपको बताएं, इतलात के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ने ईद के रोज खालें इकट्ठी करने का कैंप लगा रखा था। नामालूम मुल्जिमान महल्ले में लड़कियां छेड़ रहे थे, जिस पर उन्हें रोकना जुर्म बन गया। उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। फायरिंग से मुकामी पीटीआई रहनुमा फजल हुसैन जख्मी हो गए। 2 रोज गुजर जाने के बावजूद नामालूम मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। अहले और मुतासरीन का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करेंगे चिनियोट से। चिनियोट में दुश्मनी की बिना पर एक दूसरे पर फायरिंग करने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। SHO थाना कांडीवाल अजहर खान SI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। कुंडरी पुलिस ने 5 साला मासूम बच्चे पर मुकदमा दर्ज कर लिया। रामचंद कोहली जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। अदालत ने मासूम बच्चे की जमानत मंजूर कर ली। उमरकोट की तहसील कुंडरी की पुलिस का अजीब कारनामा। कुंडरी पुलिस ने 5 साला मासूम बच्चे रामचंद कोहली पर मुद्दई महमूद अहमद जट की दरख्वास्त पर झगड़ा करने और धमकियां देने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मासूम बच्चा रामचंद कोहली फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत जमानत में पहुंच गया। अदालत ने मासूम बच्चे रामचंद कोहली की जमानत मंजूर कर ली। कुंडरी थाने पर 5 साला मासूम बच्चे रामचंद, लीलाराम, आसनदास और 2 नामालूम अफराद पर झगड़े और धमकियां देने का मुकदमा दर्ज किया। मासूम बच्चे समेत 3 अफराद की फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।
تنگفانی میں میٹرو ون نیوز کی خبر پر ایکشن ہونے کے بعد کمسن بچے سمیت 4 مخفیوں میں سے 3 مخفیوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ مزید بتائیں کہ 2 روز قبل میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ایس ایس پی شکارپور نے فوری نوٹس لے لیا ہے، جس کے بعد پولیس نے 4 مخفیوں میں سے ایف سی اہلکار محمد شعیب کو مقابلے کے بعد بازیاب کروا لیا۔ پولیس ٹیمز نے اغوا کاروں کے خلاف کامبنگ آپریشن کیا اور مقابلے کے دوران پولیس اور اغوا کاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اغوا کار مخفیوں کو چھوڑ کر فائرنگ کرتے ہوئے کچے کی طرف فرار ہو گئے۔ اغوا کاروں کے گھروں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا ہے۔ पुलिस जेको आहे हिन सां गॾु आहे। असीं ॾींहं राति जेको आहे न सिर्फ़ु कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बल्कि शिकारपुर जूं स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट कयूं आहिनि। उहे टीमूं गोजरा थाना सदर की हुदूद में फायरिंग से उसामा नामी नौजवान हलाक हो गया। साबिक इश्तिहारी अदनान गुजर नामी शख्स और उसके साथ 3 नामालूम अफराद ने अपने ही गांव के उसामा इलियास पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो अपने डेरे से वापस घर आ रहा था। फायरिंग से उसामा इलियास शदीद जख्मी हो गया, जिसको तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा था कि जख्मों की ताब ना लाते हुए उसामा इलियास जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन ने उसामा की नाश को झंग रोड पर रख कर एहतजाज शुरू कर दिया। मौके पर DSP अहमद यार तरहाना ने लवाहिकीन से मुज़ाकरात करके मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई तो लवाहिकीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने खतरनाक इमारत की इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले ने अंदरूनी शहर खतरनाक इमारत सरबहमर कर दी। उस पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि मानसून के पेश नज़र खतरनाक इमारत की इंस्पेक्शन कराई जा रही है। बोसीदा इमारत के मालकान को मुतअद्दिद बार नोटिस दिए गए हैं। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोसीदा इमारत की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट ने म्यूनिसिपल कमेटी के अमले के हमरा तहसील भर में होने वाली बारिश के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट ने दौरान बारिश गली बाजारों और शहर भर में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मदीना कॉलोनी, महल्ला मलिकपुरा, शादमान कॉलोनी, महल्ला अहमद नगर, मेन बाजार, पुरानी मंडी और मेन डिस्पोजल का भी दौरा किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को फौरी तौर पर रुकावटों को दूर करने की हिदायत भी की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पतोकी शहर भर में पानी की निकासी और सफाई सुथराई के हवाले से काम तेजी से जारी है। खबरों का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं कि अभी बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा राना सरवर से। राना सरवर बताइएगा। जी, हुकूमत की तरफ से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 18 रुपए 50 पैसे कमी का ऐलान कर दिया गया है, जो रात 12 बजे के बाद यानी कि अब शुरू हो गया है। इसके समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब जो नई कीमत है वो 230 रुपए 34 पैसे है पेट्रोल की। इससे आवाम कितनी खुश हैं या ना खुश हैं, इस हमारे साथ मौजूद है जो पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने की जहाँ ब्रांड से जानते हैं, पूछते हैं कि हुकूमत की तरफ जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा की कमी की गई है, क्या वो उससे खुश है कि वो नाखुश हैं? जी सर बताइएगा। बहरहाल जितनी मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है उतनी कम नहीं की हुई, जबकि पीछे मार्केट में सुना है कि कीमत आज से जो 3 माह पहले थे उससे भी कम सतह पे आ गई हुई है। तो बहरहाल थोड़ा सा ये रिलीफ मिला है अभी, मतलब आम थोड़ी बहुत तो मुतमिन है, लेकिन इतनी नहीं है कि कम से कम 50-100 रुपया तो होना चाहिए, वापस रिवर्स होना चाहिए। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम क्या देना चाहता हूँ इसमें मतलब है कि मुश्किल ही सूरत हाल है अभी, वसाइल उतने नहीं है, आमदन उतनी नहीं है। कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से, लेकिन उनकी आमदन बहुत ज़्यादा है अभी, उस हिसाब से कंपेयर करते हैं, वो तो ज्यादती है, जुल्म है आवाम के साथ। महंगाई के साथ इतनी महंगाई है, पेट्रोल होगी
महंगाई है अभी तो देखो भी अल्लाह करे कम हो भी अभी तो नजर नहीं आ रही भी। जो 100 यूनिट दी है उन्होंने जी 100 यूनिट दी है 100 यूनिट किसी का चलता कितने लोग होंगे, कितने परसेंट होंगे। चलो अच्छा है, जो बिल्कुल ही माड़े गरीब हैं जो एक कमरे के घर में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है अभी, लेकिन दूसरों के लिए तो बहुत ज्यादती है। अभी 2 या 3 पंखे चलाएं 10,000 से कम बिल नहीं आता, जो पहले 2-3 हज़ार आता था। तो कितनी कंपनी लोग जी ये थी आवाम, इनकी आपने राय सुनी है कि जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है वो तो उससे खुश भी है, लेकिन साथ ही साथ जो महंगाई इस वक्त जो तूफान बरपा है उनकी भी डिमांड है आवाम की कि उसको भी नीचे लाया जाए। और साथ साथ जो 100 रिलीफ यूनिट के दिए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से आम आदमी को, इनका यही कहना है कि वो कितने लोग होंगे जिनको ये रिलीफ मिलेगा। उसमें से सिर्फ 5 या 10% लोग हैं जो ये 100 यूनिट का रिलीफ लेंगे। बाकी जो बिल हैं, किसी का 10,000 रुपया, किसी का 20,000 रुपये बिल आता है। तो हुकूमत से यही मुतालबा है आवाम का कि जो पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की गई है उसके साथ साथ जो महंगाई का जो तूफान है उसको भी कंट्रोल किया जाए ताकि एक आम आदमी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बसर कर सके। जी और यहाँ आपको बताएंगे जड़ावाला में लंपे वायरस से मुतादिद जानवर मुतासर हो गए हैं। मजीद जानते हैं महकमा लाइव स्टॉक के ऑफिस में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, लिम्पी वायरस जड़ावाला में पंजे गाड़ने लगा, अक्सर जानवर मुतासर हो गए। डॉक्टरों का कहना है कि परेशानी की जरूरत नहीं है, जानवरों की बीमारी है, इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। डिप्टी लाइफ स्टॉक डॉक्टर नाजिर सईद और मामून डॉक्टर ने मेट्रो 1 न्यूज को इस बीमारी के मुताल्लिक बताते हुए कहा, ये लंपी स्किन डिजीज जो है ये एक वायरस से काज है। इसका काजेटिव एजेंट जो है एक वायरस है। जब ये किसी एनिमल में एंटर हो जाता है तो उसमें जो साइंस हैं, उसकी अलामात हैं, वो जाहिर होने लग जाती हैं। उन अलामात में एक तो जिस्म पे जो है वो गिल्टियाँ बन जाती हैं जानवर के। बेसिकली ये ज़्यादातर कैटल्स में आ रही है, गाय में आ रही है। इस बीमारी से डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तो जानवर से इंसान को नहीं लगती। हम को ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी क्लीनिनेस का, जानवर का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जहाँ तक वैक्सीन का इशू है तो वैक्सीन 100% अवेलेबल नहीं है कि हम मतलब एक जानवर को लगा सकें। जड़ावाला में अब तक 74 जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं और तकरीबन 7,000 एनिमल्स हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। जहाँ तक लंपी स्किन डिजीज़ आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है उसका ताल्लुक है, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये डिजीज़ जो है इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डिजीज़ सिर्फ उसकी स्किन के ऊपर अटैक करती है और उसकी जो खल है उसको ख़राब करती है। सुना कि डॉक्टर साहबा और डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि ये बीमारी तो खतरनाक है लेकिन जानवरों के लिए, ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। इससे बचना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, जड़ावाला। अयूब कॉलोनी लतीफ़ाबाद नंबर 11 का इलाका इंतजामिया और बल्दिया आला हैदराबाद के अदम तवज्जो के बाइस बदहाली का शिकार है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान खान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के हर इलाके में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी नज़र आ रही है। हर सियासी जमात के उम्मीदवार अपने अपने इलाकों को पेरिस बनाने के दावे करने और सादा लो आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने में मसरूफ़ हैं। लतीफ़ाबाद के इलाके यूनिट नंबर 11 अयूब कॉलोनी नज़ बाबू होटल, जहां गुज़िश्ता बारिशों के बाइस जमा होने वाला पानी वासा इंतज़ामिया की बेहिसी की मंजरकशी कर रहा है। गलियों और सड़कों पर जमा ये पानी और कचरा इलाका मकीनों के लिए सख्त अजियत का बाइस बन चुका है। राहगीरों के गुजरने तक के लिए जगह बाकी नहीं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा आने वाली मजीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, जबकि अयूब कॉलोनी में महकमे वासा की मुजरिमाना गफलत के बायस इलाका मकीन 2 बूंद बारिश बरसने के बाद से अब तक अर्बन फ्लडिंग का शिकार हैं। दूसरी जानब देखा जाए तो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों के उम्मीदवार तो उनका सारा फोकस सिर्फ वोट का हुसूल है। उनको वोटर्स की परेशानियों और मसाइल से कोई सरोकार नहीं, उनकी तवज्जो उन मसाइल की तरफ बिल्कुल भी नहीं। जबकि इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है कि इस बार वोट किसी जमात या उसके इंतखाबी निशान को देखकर नहीं, बल्कि जो उनके मसाइल संजीदगी से हल करेगा वही उनके कीमती वोट का हकदार होगा। चेयरमैन बनने के लिए सब तैयार हैं लेकिन काम कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये बारिश का तो एक बहाना है। बारिश से पहले हमारा इलाका डूबा पड़ा है। यहाँ से लेकर वहाँ तो कोई आने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। चांद रात से पहले का भरा हुआ है यहाँ पर।
ये हाल है कि बस जो आता है वो अपनी पैदागिरी में लगता है। 1000-2000 रुपए लिए, थोड़ा बहुत पानी निकाला, चल मेरे भाई। ये चांद रात से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और हालांकि जिसके बाद जा रहे हैं, इज्जू के बाद जा रहे हैं, जिसके बाद जा रहे हैं वो कोई नहीं आ रहा। और ये इधर सर गया है पानी, गटर के ढकने खुले हुए हैं, 2-3 बल्ले भी गिर गए और जितने भी ये पार्टी के बंदे कोई काम नहीं करा रहा। माजी में पुर रौनक दिखने वाला लाड़काना रेलवे स्टेशन, जिसे जंक्शन की हैसियत भी हासिल थी, अब वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। जबकि पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं, मुसाफिर महंगा सफर करने पर परेशान हो गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा से। सलीम रजा, मजीद बताइएगा। अजी बिल्कुल, माजी में पुररौनक दिखने वाला लाड़काना रेलवे स्टेशन, जिसे जंक्शन की हैसियत भी हासिल थी, अब वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर पीने के साफ ठंडे पानी के अलावा वाशरूम्स तक भी मुयसर नहीं है। माजी में यहाँ से 500 से 600 तक मुसाफिर जो थे रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों में सफ़र किया करते थे, लेकिन रेलवे की नाकस कारकर्दगी के बायस अब यहाँ से सिर्फ 2 ही ट्रेन गुजरती हैं। तो एक्सप्रेस है जो लाड़काना वाया कोटली चलती है और एक बुलान है जो कोयटा टू कराची तक चलती है। माजी में बहुत ट्रेनें आती थी, 5 से 6 ट्रेनें आती थी, अभी सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो सख्त परेशान हैं। कोचेस का किराया आपको पता है कितना महंगा हो गया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ट्रेन जो हैं वो बहाल की जाएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हम लाल साईं मेले पे जाते हैं, हरदगा जाते हैं, सिद्ध मुसानी पे जाते हैं, अभी ट्रेनें नहीं आती हैं। कोचों का किराया बढ़ गया है, कोचें 500-600 रुपए ले रही हैं। तो फिर महंगा सफ़र करने पर परेशान हैं, जबकि शहर में मौजूद कोचेस इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं, जबकि रेलवे को भी इस चीज़ से नुकसान हो रहा है। कैमरामैन मुदस्सर लाशारी के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़। कानका डोगरा के नवाही गांव मांगट में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चौधरी इमरान अशरफ झद्दड़ ने जीतने वाली टीम में ट्रॉफी दी और नकद इनाम दिया, जबकि दीगर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इमरान अशरफ झद्दड़ ने कहा कि नौजवान खिलाड़ी शॉर्टकट से बचें और भरपूर मेहनत करें। मेहनत ज़ाया नहीं जाती, इसका समर ज़रूर मिलता है। बुलंद हौसले के साथ मुस्बत अंदाज में खेलें और डिसिप्लिन का ख्याल रखें। इलाके की ग्राउंड आबाद देखकर दिली खुशी होती है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। ऐसे ही खेल जारी रहे तो ग्राउंड आबाद और अस्पताल वीरान होंगे। और अब लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर थाना निश्तर कॉलोनी की हुदूद में दिन दिहाड़ी डकैती की वारदात में शहरी को जख्मी कर दिया गया। डाकू मोबाइल फोन, लैपटॉप और कीमती कागजात और नकद रकम 2 लाख रुपए साथ ले उड़े। अहले इलाका के शोर मचाने पर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। इसी हवाले से लाहौर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, राना शहजाद, उनसे जानते हैं। जी राना शहजाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से नश्तर कॉलोनी में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, डकैती का वाक़या यहाँ पे पेश आया। डकैती मुज़ामत पे जो है शहरी 2 हैं, उनको शदीद ज़ोरकोब भी किया गया और यहाँ से जो है मोबाइल के साथ नकदी भी छीन ली गई और डाकू यहाँ से लैपटॉप, नकदी, मोबाइल छीन के जो है भागने में जो है वो कामयाब हुए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनके साथ ज़्यादती उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, कैसे ज़्यादती हुई आपके साथ? सर मेरे को ना आए सी अपना स्टाम फलोश का काम करना, मतलब स्टाम के सिलसिले च आए सी, कुछ उन्होंने स्टाम लिखवाने, तहरीर लिखी गई जो मेरी ते पैसों का उन्होंने मुतालबा किया गया। पैसों का मुतालबा किया तो उन्होंने मेरे नाल गाली गलोच शुरू कर दी, मेरे ते हमला करता, मारपीट की उन्होंने मेरे नाल। मैं मौके पर 15 तक कॉल की, तकरीबन 3 कॉलां कीतियां ने कि पुलिस नहीं मौके पर पहुँच सकी। उस तो बाद उन्होंने चले गए ने, बंदे भज भुज गए ने। मैं कोशिश की बथेरा रोकने की, महल्लेदारां ने मैनू बचाया उन्होंने कोलों, तो भज गए ने पैसे लैके ना। उस तो बाद कोई 20-25 बंदे आए ने, पिस्टल उन्होंने कोल सन, डंडे सन, छुरियां सन। उन्होंने मैनू ते मेरे छोटे भाई नू काफ़ी तशद्दद मेरे ते किया, उन्होंने छोटे भाई ते काफ़ी मारपीट साडे नाल की। उस तो बाद मेरा एक मोबाइल छीन के लै गया, रकम सी वो छीन के लै गया साडे। रकम कितनी थी आपकी जो उन्होंने छीन ली? 2 लाख रुपए थी दराज के अंदर, वो दराज खुले हुए हैं। जी दरवाज फुल खुले, उन्होंने ये सारे मेरे कागज, ये सारी तोड़ फोड़ जो है, ये सारे कितने लोग थे वो? तकरीबन सर
मेरे ख्याल 15 लोग थे, 15 से 16 लोग थे और सबके पास पिस्टल भी थे, डंडे भी थे, छुरियां भी थी। जी देखें, इतनी बड़ी यानी अंधेर नगरी है कि चंद कदम की मुसाफत पे यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत पे यहाँ पे थाना भी मौजूद है, यहाँ पे मेन चौक भी है, आमदोरफ्त का ये बाज़ार है, दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक भी रवां दवा रहती है। लेकिन आईनी दी यहाँ पे जो करीबी जो लोग थे उनका ये बताना था कि यहाँ पे एक बाकायदा तौर पे विक्ट्री लगाई गई थी, विक्ट्री लगाने के बाद यहाँ पे जो है डकैती की गई और जिस तरह से यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई और एक बड़ा ग्रोह जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक और यहाँ पे मौजूद है, मौके पे थे ऐनी शहीदीन, इनसे जानते हैं कि किस तरह से वाकया पेश आया, आपने क्या देखे? देखें जी, पहला जो वाकया हुआ ना, उस वक्त मैं हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल से जब वापस आया तो मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि वो उनके साथ कोई डकैती हो रही है या कोई ऐसा मसला है, लोग इकट्ठे हुए हैं। जी। मैंने जब इनसे आके पूछा कि भाई क्या मसला है, वो कहते हैं जी इस तरह ये मसला हुआ, कोई स्टाम के चक्करों में आए थे और हमारे साथ झगड़ा करके वो चले गए। थोड़ी देर के बाद मैं इधर ही खड़ा था कि वो तकरीबन 15 से 16 लोग आए, जिनके पास मोज़र भी थे, पिस्टल भी थे और काफ़ी सारे उनके पास डंडे वगैरह भी थे। वो आके अंदर आए, अंदर आके किसी को नहीं, वो बल्कि इनके एक चाचू का बेटा उसको भी मारना शुरू कर दिया। इन दोनों भाइयों को मार मार के उन्होंने बिल्कुल, हमने शोर मचाया, लोग आए। अच्छा, इनका नुकसान जो हुआ है, पैसे छीने गए, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ उठा के लेके, कीमती कागजात भी थे, जिसमें लोगों की पड़ी हुई थी, स्टाम्प लोड महंगे थे, इस तरह के महंगे थे, वो सारी उन्होंने हाथ मारी। वहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि ये कौन लोग हैं। किसी यानी सामने आ जाएं 1-2 आदमी तो मैं पहचान सकता हूँ उनको, मगर हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ के लोग हैं, कौन है, कैसे आए हैं और किस तरीके से आए हैं। और हमारे सरकारी अफसरान से क्या मुतालबा है आपका? हमारे सरकारी अफसरान से ये मुतालबा है कि ये दाद रसी अगर इनकी ना की गई तो कल और पे भी करेंगे। और हुकूमत नवाज शरीफ की जा रही है, पहले इमरान खान की थी, अब नवाज शरीफ की जा रही है, हुकूमतें भी फारिग हैं हमारे। जी बिल्कुल, इसी तरह से इनका ये कहना था कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और जैसे भी हो सके मुल्ज़मान को कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए और उनकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाए, वरना इसी तरह से शहरी लुटते रहेंगे और सरेआम डकैतियाँ होते रहेंगी और पुलिस खामोश तमाशाई बने ही रहेंगे। लेकिन तालहा अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, अभी तक इनको इंसाफ नहीं फराहम किया गया और डाकू अभी भी जो है वो खुले आसमान तले जो है वो घूम रहे हैं। जी ठीक है राना शहजाद, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको खबर दें कि हैदराबाद से जहां बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शाहसवार खान अदालत में पेश हो गया है। भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं हैदराबाद से जहां बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शाहसवार खान अदालत में पेश हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अरशद अंसारी से। अरशद अंसारी, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? पता चलूं कि शाहसवार को आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस की भारी नफरी कैमरा यहाँ कासमाबाद में बादुआ रोड पर एक सुपर सलातीन होटल है, जहाँ कल कलामी के बाद बताया जाता है कि जबकि इंतजामिया कहना है कि जो मालकान थे इसके होटल के, उनका कहना है कि भत्ताखोरी की गई और उन्हें बिल की अदायगी नहीं की, जिसके ऊपर झगड़ा हुआ और फिर फायरिंग से ये शख्स जो काका है ये क्या भाग हो गया था। लेकिन इसकी वजह से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो कि होटल मालिक बताया जाता है, उसका नाम शाहसवार है। उसे गुज़िश्ता 2 रोज पहले भी कोर्ट में पेश किया गया था और आज भी उसे पेश किया गया। तो यहाँ कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी सख्त की गई थी और उसके अंदर सिक्योरिटी हिसार के अंदर कोर्ट के अहाते में लाया गया था। जबकि बताना चलूँ कि 2 रोज कबल इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि नामालूम अफराद ने जो है वो उन्होंने इस पर हमला कर दिया। पुलिस की भारी नफरी कैमरा, जबकि पुलिस की मजीद नफरी को पुलिस हेडक्वार्टर और दीगर एसएचओस को यह तलब कर लिया गया था, जिस पर मुख्तलिफ रियासती इदारों के एहलकार भी आ गए, जिन्होंने और वकीलों की जानिब से बीच बैठाव पर इसे थाने मुंतकिल कर दिया गया था भिटाई नगर। लेकिन अभी बताना चलूँ कि शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि कराची भी इस वाक़े से मुतासिर हुआ है और यहाँ पे जो गुज़िश्ता 2 रोज कबल बताया जाता है कि पठानों की दुकानें जो बंद हो गई थी और इक्का दुक्का वाक़यात भी हुए थे। लेकिन कल कराची में जो वाक़या हुआ, जो सोराब गोट पर अभी भी कशीदगी चल रही है, इनके माबैन इनके जो होटल मालकान है और जो इनके जो रिश्तेदार हैं उनके माबैन और कॉम्परस्तों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। जी ठीक है अरशद अंसारी, आपका शुक्रिया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।